अब यहाँ पर बिटकॉइन दोस्तों उस पोजीशन पर पहुँच चुका है कि जहाँ पर करो या मरो वाली कहानी आ चुकी है। और जो एनालिसिस मैं आपको आज की वीडियो में देने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों अगले कुछ दिनों तक। यानी कि मार्केट की अगली मूव जो आने वाली है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आप लोगों की ज़रूरी है कि आप जो है ना इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचेंगे, ट्राई करूँगा कम से कम वक्त में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बताऊं। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स जाहिर सी बात है इन दिनों के अंदर ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं। बिटकॉइन थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो ऑल्ट कॉइन्स रिट्रेस करते हैं, बल्कि बिटकॉइन से ज़्यादा रिट्रेस करते हैं। पर बिटकॉइन रिकवर होता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो ना उस तरीके से बिटकॉइन को फॉलो नहीं करते। अब जाहिर सी बात है ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स हो गए, जिनकी कि आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, तो हमारा मेन पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। बिटकॉइन के अंदर तो थोड़ा ही पैसा लगाया हुआ होता है हम लोगों ने, तो यहाँ पे इसीलिए ऑल्ट कॉइन्स को लेकर जो है ना आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो और इसकी मूवमेंट से आप लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। लास्ट 7 to 8 मंथ से लगभग यही सिनेरियो चल रहा है और बड़ा जो ना बुरा वक्त हम कह सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का गुजरा है लास्ट बेयर मार्केट के बाद। बेयर मार्केट से बुरा तो खैर हो ही कुछ नहीं सकता, पर उसके बाद की बात करें तो इन दिनों के अंदर लास्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर, 8 मंथ्स के अंदर जो है ना ऑल्ट कॉइन्स की काफ़ी बर्बादी हमने देखी है। और अब यहाँ पर जाहिर सी बात है आप लोगों के जहन में ये है कि आखिर ये तारीख रात जो है आखिर ख़त्म कब होगी और ऑल्ट कॉइन्स वो ब्रेकआउट्स, वो मेगा ब्रेकआउट्स कब लेंगे कि जिसके इंतज़ार में हमने इतना टाइम स्पेंड किया है, इतना टाइम इंतज़ार किया है। और यहाँ पर क्या मूवमेंट रहेगी ऑल्ट कॉइन्स की, क्यों आखिर ऑल्ट कॉइन्स पाप नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करूँगा वीडियो के अंदर। आपको रीज़न बताऊँगा और बताऊँगा किस टाइम जो है ना ऑल्ट कॉइन यहाँ पर मेगा ब्रेकआउट्स देखते हुए हमें आने वाले दिनों में देखेंगे। तो पहले दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस करने जा रहा हूँ, इसी के चार्ट पर मैं मौजूद हूँ। और वीकली के अंदर दोस्तों मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, फिर बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर 7 से 8 महीने से जो कंसोलिडेशन देख रहे थे, 7 से 8 महीने से जो मूवमेंट देख रहे थे, जिस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे थे, वो रेंज जो है ना अब फाइनली जो है पिछले हफ्ते में जो है वो टूट चुकी है। और इस रेंज के टूटने के बाद जो है ना ये थी हमारी दोस्तों पिछले हफ्ते की क्लोजिंग, जो कि इस रेंज के ऊपर हुई है, इस चैनल के ऊपर हुई है। और इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें वीकली के, तो 7-8 महीने से स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश था, वीकली का लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। और अब फाइनली मेरे भाइयों बिटकॉइन की हद तक जो है ना मामलात पॉजिटिव हो चुके हैं और वीकली के अंदर जो है ना हमें स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिवली ऊपर की तरफ टूटता हुआ दिखाई दिया है पिछले हफ्ते के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों अगर अभी देखो आप लोग, मैंने यहाँ पर विक टू बॉडी जो है ना ट्रेंड लाइन ली हुई है, इस चैनल को स्क्वीज़ किया हुआ है, तो आपको दिखाई देगा कि जो रिसेंट रिट्रेसमेंट हुई है 65,000 के लेवल तक बिटकॉइन की, वो जो है ना इस चैनल का जस्ट एक रीटेस्ट था। आपको दिखाई भी दे रहा होगा एग्जैक्टली वही पॉइंट रीटेस्ट हुआ है जो कि इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनता है। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ 65,000 का जो एरिया ना, ये हिस्ट्रिकली भी बिटकॉइन के लिए सपोर्ट का काम करता रहा है। और ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी बेस पर मैंने 3-4 दिन पहले ये पूरे का पूरा मूव प्रेडिक्ट कर दिया था कि बिटकॉइन इस तरीके से 65,000 तक जाएगा और वहाँ से फिर दोबारा बाउंस बैक मिलेगा आपको। मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं कोई जादूगर नहीं है, सब कुछ दोस्तों मैंने चार्ट्स को देखकर ही बताया था। और मेरे भाइयों इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी लर्निंग कर लोगे ना तो आप लोग भी जो है ना मेरी तरह ही जो है मार्केट को इस तरीके से पहले से पहचान पाओगे। तो लर्निंग को दोस्तों आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। बहरहाल दोस्तों वीडियो के शुरू में जैसे बताया मैंने आपको कि सारी सिचुएशन के बाद, इस ब्रेकआउट के बाद, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद जो है ना बिटकॉइन अब उस एरिया में पहुंच चुका है कि जो है ना इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और वो रेजिस्टेंस जोन दोस्तों कौन सा है, मैं उसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर मैं उस सप्लाई जोन को मार्क करने जा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि बिटकॉइन जिस एरिया में मौजूद है ये बिटकॉइन के लिए जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों बिटकॉइन की वो डेली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस की अगर आप देखो यहाँ पर तो स्ट्रक्चर की रेजिस्टेंस तो जो है बिटकॉइन को मिलती रही है, बट इसी के साथ दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ना बिटकॉइन की, ये भी जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती रही है। और ये मैंने मार्क कर दी है, डेली की हमारी रेजिस्टेंस है। पहली बार जो बिटकॉइन को रिजेक्शन मिली थी ऑल टाइम हाई स्कोर करने के बाद, वो भी इस एरिया से मिली थी। और आप देख सकते हो कितनी बार जो है बिटकॉइन इस एरिया से रिजेक्ट हो चुका है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, और अब 6ठी बार जो है बिटकॉइन इसको तोड़ने की ट्राई कर रहा है। तो बिटकॉइन के लिए दोस्तों अगले कुछ दिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो बिटकॉइन के पास पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ है। पहले बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो टूटा हुआ नहीं था, बेरिश था और स्ट्रॉन्ग हाई की रेजिस्टेंस थी, बट यहाँ पर इस बार जो है ना वीकली का स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका है। इसके अलावा नीचे जो है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, तो इस बार चांसेस दोस्तों ज़्यादा हैं
कि बिटकॉइन जो है इस एरिया को तोड़ेगा। अब इसमें जाहिर सी बात दोस्तों, मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता कि ये आज होगा, कल होगा या कुछ हफ्तों के दरमियान होगा, बट एट द एंड दोस्तों सूनर और लेटर ये रेजिस्टेंस जोन जो है इंशाल्लाह हम टूटते हुए देखेंगे। और जब तक जाहिर सी बात दोस्तों ऐसा नहीं होता कि बिटकॉइन जो है इस जोन को नहीं तोड़ता है, तब तक आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो यहाँ पर जो है इसी तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखेंगे जिस तरीके से फिलहाल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑल्ट कॉइन्स की इस मूवमेंट का टेक्निकल रीजन दोस्तों ये है कि बिटकॉइन को चाहिए इस टाइम पूरी पावर, पूरी बाइंग पावर, और वही जो है ना इन्वेस्टर्स की तरफ से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से बिटकॉइन को मिल रही है। और ETF के अंदर भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव एक सिचुएशन बनी हुई है, बाइंग वहाँ हो रही है। कभी अगर आउटफ्लो आता भी है तो इतना बड़ा नहीं आता, इनफ्लो उससे बड़ा आता है। यानी कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल बायर जो है ना वो यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर इस टाइम पूरी ट्राई कर रहा है कि बिटकॉइन जो है ना ये सप्लाई जोन तोड़े, और इसीलिए पैसा जो है ना वो ऑल्ट कॉइन से भी और बाकी मार्केट के बाहर से भी जो है बिटकॉइन के अंदर ही आ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों इसी रीज़न की वजह से, यही वो सिचुएशन है जिसकी वजह से बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस नहीं गिरती है, यानी कि साइडवेज ना जाए या फिर ब्लीड ना हो, तब तक जो है ना हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑल्ट कॉइन्स जो है ना कोई बहुत मेगा ब्रेकआउट्स लेंगे या फिर ऑल्ट कॉइन का कोई बुल रन स्टार्ट होगा। ऑल्ट कॉइन के बुल रन के लिए, ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है ना इस मेजर रेजिस्टेंस को तोड़े, इसके ऊपर स्टेबल हो, और उसके बाद फिर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ ब्लीड करे। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का दोस्तों चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपको पिछले दिनों के अंदर 2-3 दिन के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी मूवमेंट दिखी थी ना, वो सिर्फ इसलिए थी कि डेली के अंदर जो है ना थोड़ी सी बिटकॉइन डोमिनेंस की ब्लीडिंग हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ने थोड़ा सा डिप लगाया था ना, यानी कि थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी, तो ऑल्ट कॉइन्स जो है ना आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। पर यहाँ पे लास्ट 3 to 4 डेज से अब जो है ना डोमिनेंस दोबारा पंप करना स्टार्ट हो गई है, और इसी रीजन की वजह से ऑल्ट कॉइन्स आपको दोबारा ब्लीड होते हुए दिख रहे हैं या फिर साइड वेज चलते हुए दिख रहे हैं। और ओवरऑल दोस्तों अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को वीकली के ऊपर लेके जाओ ना, तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो बहुत लंबा अरसा हो चुका है, तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं कि वो मुसलसल जो है ना ऊपर की तरफ पंप कर रही है। और किसी मौके पर भी आप देखो तो बिटकॉइन डोमिनेंस का वीकली का चार्ट जो है ना वो बेरिश नहीं हुआ है, और मुसलसल जो है ना वो डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं, यानी कि डोमिनेंस बिटकॉइन के अंदर पैसा जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। बट अब फाइनली दोस्तों हम उस मेजर रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक हैं कि जहां पर हिस्ट्रिकली हमने देखा है कि बड़ी मेजर रिजेक्शन मिलती है। और यहां पर ये चीज़ मैं आपको पहली बार नहीं दिखा रहा हूं, 2-3 दिन पहले ही मैंने एक चीज़ दिखाई थी जब लोगों ने सवाल किया था कि आसिफ भाई ऑल्ट कॉइन्स वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, तब भी मैंने चार्ट आपको दिखाया था। और तब जो है ना डोमिनेंस थी हमारी तकरीबन 57 के लगभग, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने कहा था आपको कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है ना डोमिनेंस आपको मजीद पंप करती हुई दिखाई देगी, और उसका रीज़न ये है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डोमिनेंस का बुलिश है। और यहाँ पर अब जो है ना हम बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक हैं, और ये बनता है तकरीबन यहाँ पे 61 से लेकर 64 का एरिया। और यहाँ दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोमिनेंस यहाँ पर आती है तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो है ना फिर फाइनली जो है वो ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और चार्ट को दोस्तों अगर मैं पहले लेके जाऊँ तो आपको दिखाई देगा कि ये डोमिनेंस जहाँ से जब ब्लीड होती है तो काफ़ी गंदी ब्लीड होती है, इसीलिए ये एरिया जो है ना बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए बड़ा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। और जिस टाइम मेरे भाइयों आपको इस टाइप की मूवमेंट दिखेगी ना डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, तो वही मौका होगा कि जहां पर ऑल्ट कॉइन का सीजन जो है वो ट्रिगर होता हुआ आपको दिखाई देगा। और उसके बाद दोस्तों फिर वो मूव दिखाई देगी आपको ऑल्ट कॉइन्स की कि जहां पर ऑल्ट कॉइन्स को हम जो है ना रातों रात 40%, 50% तक पंप करते हुए देखते हैं, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है ना रातों रात आपको 2x या 3x होते हुए भी दिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इट विल टेक सम टाइम, बट इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द जो है ना ऑल्ट कॉइन्स आपको बिटकॉइन को प्रॉपरली फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, बल्कि बिटकॉइन को सरपास करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि बिटकॉइन वहां पर अगर आपको 5% पंप करता हुआ दिखाई देगा तो ऑल्ट कॉइन्स वहां पर 10 से 15% पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और बिटकॉइन अगर रिट्रेस भी करेगा तो ऑल्ट कॉइन जो है ना बिटकॉइन को फॉलो तो जरूर कर रहे होंगे, बट उतना डंप नहीं कर रहे होंगे जितना अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही बिटकॉइन वापसी करेगा या किसी भी रेंज में स्टेबल हुआ करेगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स जो है दोबारा से आपको पंप करते हुए दिखाई देंगे और नए नए हाई जो है वह बनते हुए दिखाई देंगे। तो पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस मेरे भाइयों, और पेशेंस अगर होंगे आपके पास तो आप लोग विन करोगे। पेशेंस नहीं होंगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और टाइम से पहले हिम्मत हार लोगे, बल्कि मंजिल के इतने करीब आके हिम्मत हार जाओगे, तो फिर मेरे भाइयों आपको कोई भी नुकसान से नहीं बचा सकता। इसके अलावा बिटकॉइन की डिमांड जोन्स जो हैं वो बीच में रहेगा, वो बताना मैं आपको भूल गया, तो उसके लिए मैं आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, वो भी दिखा दूँ कि बिटकॉइन के पास
कौन कौन से इस टाइम डिमांड जोन्स हैं और बिटकॉइन के स्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है 4 घंटे के ऊपर। तो मेरे भाइयों ये मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और ये देख सकते हो दोस्तों आप लोग कि यहाँ पर जब बिटकॉइन ने 65,000 के रीजन को रिटेस्ट किया था तो 4 घंटे के अंदर स्ट्रक्चर जो है ना वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया था, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो गए थे। ये बना लोअर लो, फिर पंप हुई मार्केट दोबारा, जो कि मैंने रात की वीडियो में भी बताया था आपको कि यहाँ पर जो है ना हमारा स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ऊपर ब्रेक हो चुका है, यानी कि पॉजिटिव हो चुका है 4 घंटे के अंदर। और यहाँ पर 4 घंटे के अंदर जो है ना अभी हमें यहाँ पर एक हायर लो की मूव मिल रही है। तो 4 घंटे के अंदर दोस्तों बिटकॉइन का जो स्ट्रॉन्ग लो का जोन है यानी कि डिमांड जोन है वो यहाँ मार्क में कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि बिटकॉइन के लिए 4 घंटे के अंदर कौन सी सपोर्ट है कि जो जब तक होल्ड है हमारा स्ट्रक्चर होल्ड है। तो ये मेरे भाइयों वो 4 घंटे की सपोर्ट है और ये बनती है यहाँ पर 66,500 से लेकर लगभग यहाँ पे 65,900 तक। तो इस पर दोस्तों खास तौर पर नज़र रखनी है आपने, खास तौर पे वीकेंड के ऊपर। कल और परसों जो है आपको पता है कि वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, वीकेंड पर वॉल्यूम कम होता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन दोस्तों अगर वीकेंड पे इस सपोर्ट को होल्ड रखता है तो यहाँ पे बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव होगा और इंशाल्लाह दोस्तों जो भी सिनेरियो बनता रहेगा साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। कोई भी सिचुएशन बनती है, कोई भी हमारी नई चेंजिंग होती है चार्ट के ऊपर तो वो भी गाइड करता रहूँगा। बस फॉलो आप लोग मुझे करते रहो, दुआओं में याद रखो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।